हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। GSCGO में स्वागत है आपका। नाउ आज की टॉपिक हम देखेंगे ड्यू, फॉग एंड स्मॉग। क्या होता ड्यू, क्या होता फॉग, क्या होता स्मॉग, हम ये देखेंगे। ठीक है। ड्यू को हम बोलेंगे ओस, फॉग को बोलेंगे कुहासा एंड स्मॉग अर्बन एरिया में होता है, ये भी कुहासा ही है। ठीक है। तो हम इसको समझेंगे। विंटर सीजन चल रहा है, इसको इजीली एनालाइज कर लेंगे हम। ठीक है। क्या होता फॉग, आजकल आप देख रहे होंगे बहुत कुहासा पड़ रहा है, ओस भी देखे होंगे, कुहासा भी देखे होंगे, लेकिन एक्चुअल में कैसे पड़ता है इसका रीज़न समझते हैं? शायद नहीं समझते होंगे। कुछ लोग समझते भी होंगे और कुछ लोग नहीं समझते होंगे। ताई हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे क्या होता ड्यू, क्या होता फॉग, ठीक है, एंड क्या होता स्मॉग, और इसकी क्या नुकसान है ह्यूमन बींग्स के लिए वो भी हम समझेंगे, और क्या फ़ायदा है। ठीक है। नाउ ड्यू जिसे बोलते हैं ओस एंड फॉग एंड स्मॉग। नाउ ये फिगर में आप देख रहे हैं, ये क्या है? ग्राउंड लेवल, हाइट है, मतलब ग्राउंड से ऊपर जाने पर पहाड़ बोल सकते हैं। ये क्या है? रिवर्स या तालाब या एनीथिंग, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। जिसमें वाटर बॉडी हो, वाटर हो। ठीक। तो अब देखें, आप ड्यू से परिचित हुए होंगे। आप रात को सुबह होते हुए देखते होंगे पत्तियों पे छोटे छोटे कण, छोटे छोटे पानी के बबल से दिखाई देता होगा, वाटर का बबल, छोटे छोटे गैसीय फॉर्म में। फिलहाल हम जाने ड्यू, फॉग एंड स्मोक होता है गैसियस फॉर्म में। ठीक है, गैसियस फॉर्म में, उसके बाद लिक्विड फॉर्म में, उसके बाद सॉलिड फॉर्म में। ठीक है। तो हम देखें, पहले इस फिगर को समझें, उसके बाद वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं होता क्या है। ठीक है। ग्राउंड, ये वाटर बॉडी है। जब सन रे सीधे पड़ती है इस वाटर बॉडी पे, सन की रेज सीधे पड़ती है वाटर बॉडी पर, कैसे पड़ती है? शॉर्ट वेव लेंथ, शॉर्ट वेव में आती है और लॉन्ग वेव में जाती है। किस रेंज में? शॉर्ट वेव में आती है, लॉन्ग वेव में जाती है। जब ये रेज वाटर बॉडी पड़ता है तो ये जो वाटर वेपर होगा। ठीक है। जब वाटर वेपर होगा तो ये ऊपर जाएगा। हम देख चुके हैं और जानते भी है, टेम्परेचर अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर टेम्परेचर डिक्लाइन करता है। क्या करता है? अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर टेम्परेचर डिक्लाइन करता है, टेम्परेचर घटते जाता है। ठीक है। कहाँ तक? ट्रोपोस्फीयर तक अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएगा टेम्परेचर, तो घटते जाएगा। ठीक है। तो वही यहाँ से अगर टेम्परेचर, यहाँ थर्मल, यहाँ पे कन्वेक्शन करंट कारण ऊपर जाता है और क्या करता है, यहाँ वाटर वेपर को ऊपर जाता है। जब वाटर वेपर ऊपर जाता है तो धीरे धीरे टेम्परेचर घटते जाएगा, तो कंडेंसेशन होते जाएगा। क्या? कंडेंसेशन। तो वही ड्यू क्या होता है हम देखेंगे। ड्यू क्या होता है? ड्यू होता है गैसेस फॉर्म होता है कि अब जैसे जैसे वाटर वेपर होगा ऊपर जाएगा, यहाँ एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस भी हैं, ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर डिक्लाइन करेगा, और टेम्परेचर डिक्लाइन करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, तापमान घटेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगा। जब तापमान घटता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ता है। क्या? तापमान घटता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ता है। और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगा, ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन होता है। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हुआ तब प्रेसिपिटेशन होता है। अब प्रेसिपिटेशन 3 तरह का होता है, गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में एंड सॉलिड फॉर्म में। गैसियस फॉर्म में हम ड्यू, फॉग एंड स्मोक देखेंगे, और लिक्विड फॉर्म में हम रेनिंग देखेंगे, वर्षा, एंड सॉलिड फॉर्म में स्नो देखेंगे। तो फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं ड्यू, फॉग एंड स्मोक गैसियस फॉर्म में। तो टेम्परेचर कम होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जैसे 100 होगा तो क्या होगा? वर्षा, मतलब कह सकते हैं बारिश होने लगेगा, रेन होने लगा। तो यहाँ गैसेस फॉर्म में, तो यहाँ 2 कंडीशन। ड्यू कैसे बनता है? जिस टेम्परेचर पर वह ओस, ड्यू ओस बोलते हैं, वह ओस जिस टेम्परेचर पे, क्या वो जिस टेम्परेचर पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 हो जाए, वही होता है ड्यू। जो कि लेकिन इसमें एक और कंडीशन है। क्या कंडीशन है? इसकी कंडेंसेशन धीरे धीरे होगा। क्या होगा? कंडेंसेशन धीरे धीरे होगा। जब कंडेंसेशन धीरे धीरे होगा तभी ड्यू होगा। ठीक है। देखिए आप यह समझे फिगर से, यहाँ टेम्परेचर क्या है?
माना सपोज यहाँ से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटेगा, तो यहाँ टेम्परेचर माना समथिंग 10 डिग्री सेल्सियस है, तो ऊपर जाने पर क्या होगा, ऊपर जाने के क्या होगा और कम होगा 8 डिग्री, ऊपर जाने क्या होगा 5 डिग्री, ऐसे होगा। लेकिन नीचे से ऊपर जाने पे टेम्परेचर जल्दी घटता है, क्या जल्दी, जैसे कि यहाँ 10 डिग्री हुआ तो फास्ट ऊपर जाएगा तो उससे फास्ट घटेगा, उससे ऊपर उससे फास्ट कम होगा। मतलब नीचे से ऊपर जाने पे टेम्परेचर घटता है लेकिन वो तीव्र गति से घटते जाता है, क्या तीव्र गति के घटते जाता है। तो ड्यू कब होता है, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 होता है, जिस टेम्परेचर पर ओस पड़े उसी को बोले हैं ड्यू पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर ओस पड़ता है उसी को बोलते हैं ड्यू, और उसी को बोलते हैं ड्यू पॉइंट, उसी को बोलते हैं वो शांक बिंदु। क्या बोलते हैं, वो शांक बिंदु, ठीक है। तो इसका दो कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कंडेंसेशन धीरे धीरे, कंडेंसेशन धीरे हो जाए तो गैसीय फॉर्म हो जाएगा, तो जिससे कुहासा देखेंगे, क्या देखेंगे, कुहासा। आप देखेंगे कि ख़त्म होते ही सुबह देखेंगे तो पत्तियों के ऊपर छोटा छोटा बबल्स दिखाई देगा, छोटा हल्का, ठीक है, वो होता है कुहासा, ठीक है। क्या होता है, कुहासे के कारण। आप विंटर सीजन में देख सकते हैं, आप रेनिंग सीजन में देख सकते हैं। तो कुहासा की कोई वो पर नहीं कि सिर्फ विंटर सीजन में ही हो, मतलब जाड़े के मौसम में ही हो, नहीं, वो गर्मी में भी देख सकते हैं, वो बरसात में भी देख सकते हैं, गर्मी नहीं बरसात में देख सकते हैं। मतलब इसका मतलब है ड्यू पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे ओस पड़ जाए उसी को बोलते हैं ड्यू पॉइंट। क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट। गेटिंग माय पॉइंट, यस, ये हुआ ड्यू, ठीक है। आप एनालाइज किए होंगे, ठंडी का मौसम चल रहा है तो आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। आप सुबह उठिए, देखिए पत्तियों पे कुहेसा पड़ेगा, हल्का सा, क्या कुहेसा नहीं, ड्यू पड़ेगा, ओस पड़ेगा, हल्का हल्का बबल्स। अब जस्ट इसी का ड्यू का बड़ा भाई होता है फॉग, इसी का बड़ा बबल्स थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और इसको कहते हैं बड़ा भाई होता है फॉग। क्या होता है, फॉग। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ समझाते हैं आपको क्या होता है। हमने क्या कहा, ड्यू से बड़ा होता है फॉग, ड्यू से बड़ा फॉग होता है, ड्यू से जो बड़ा ड्रॉप होता है, ड्यू से जस्ट बड़ा ड्रॉप होता है वो फॉग होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं कुहासा। तो कुहासा हम देखें, जैसे कि आप देखे होंगे, एनालाइज भी किए होंगे और गांव के होंगे तो जाहिर सी बात देखे होंगे, खेतों के ऊपर कुहासा बन जाता है, तालाब के ऊपर कुहासा बन जाता है, कुहासा की लेयर बन जाता है, और क्या कहते हैं नदी के ऊपर भी कुहासा की लेयर बन जाता है। देखे होंगे, एनालाइज किए होंगे। आज समझेंगे कैसे बनता है वो, ठीक है ना। ये क्या है, वाटर बॉडी। वाटर बॉडी मतलब तालाब है या पॉन्ड है या रिवर, कुछ भी ले सकते हैं, ये वाटर बॉडी। वाटर बॉडी ये क्या, लैंड है, लैंड मतलब भूमि। क्या है, भूमि, क्या है, यस, लैंड, ठीक। क्या है, वाटर बॉडी, ये क्या, लैंड है। अब देखेंगे क्या होता है, आप देखे होंगे कि तालाब के ऊपर कुहासा की लेयर बन जाती है एंड खेतों के ऊपर लेयर बन जाती है। कैसे बनता है वो हम समझेंगे, ठीक है। जैसे कि आप दिन के समय देखे होंगे कि जब सनलाइट पड़ता है तो वाटर बॉडी भी पड़ता है, इस पे भी पड़ेगा। तो इसके कंपैरिजन में ये जो होगा वो कम ठंडा होगा, एक कम गर्म होगा, ये ज़्यादा गर्म होगा, एक कम गर्म होगा, ज़्यादा हॉट होगा, एक कम हॉट होगा, क्योंकि लैंड है ना। तो लैंड है तो एक भूमि है तो उस पर ज़्यादा अगर हीट पड़ेगा तो जल्दी गर्म होगा, और क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा, चूँकि वाटर बॉडी है। तो इसकी टेम्परेचर क्या होगी, इसकी टेम्परेचर कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी। तो लेकिन जब सनलाइट पड़ रहा है तो वाटर वेपर तो होगा ही, इसको वाटर वेपर होगा ही, वेपरेशन होगा ही। तो वाटर वेपर होगा तो वाटर वेपर ऊपर जाएगा, लाइट तो पड़ ही रहा है, सनराइज पड़ ही रहा है, वाटर वेपर ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो नाइट समय जैसे ही ऊपर गया, और जब ऊपर जाएगा तो हम जानते हैं नीचे से ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है। तो टेम्परेचर घटता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ते जाता है। जब 100% होगा तभी प्रेसिपिटेशन होगा। तो जैसे ही ऊपर जाता है तो कंडेंसेशन होना स्टार्ट होगा। तो कंडेंसेशन होना स्टार्ट होगा तो जैसे यहाँ क्लाउड लेयर बन जाता है। कैसे बनता है, जैसे ऊपर जाएगा, अब यहाँ टेम्परेचर इसके कंपेरिजन कम है तो ये ऊपर जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर तो है, लेकिन वाटर वेपर तो होगा कुछ ना कुछ। तो दिन के समय ऊपर होगा, वाटर वेपर ऊपर जाएगा, और जब जाएगा तो जैसे रात होता है तो रात के समय में क्या होता है, यहाँ की बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है,
यहाँ बॉडी इसके कंपेरिजन में ये कम हो जाता है। क्यों? ये भूमि है, अब भूमि है तो जल्दी ही गर्म होता है, जल्दी ही ठंडा होता है। क्या? जल्दी ही गर्म होता है तो जल्दी ही ठंडा होता है। तो इसके कंपेरिजन में ये यहाँ टेम्परेचर कम हो जाएगा। और जब टेम्परेचर रात के समय कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। देखते हैं तापमान और दाब में अंतर देखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, और टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो यहाँ नाइट के समय, रात के समय तब टेम्परेचर कम होता है तब प्रेशर बढ़ता है। तो यहाँ की हवाएं यहाँ आती है, यहाँ की हवाएं यहाँ आती है। तो ये जो बंद के ऊपर गया वाटर के ऊपर, एक गर्म हवाएं आती है, एक ठंडा हवाएं आती है, क्योंकि हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर रात के समय क्या होता है यहाँ पे ज़्यादा, और यहाँ पे इसके कंपेरिजन में ये ज़्यादा ही रहेगा। और ये लैंड है, भूमि है, तो जल्दी ठंडा होगा तो ये क्या होगा, ये कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो इसके कंपेरिजन में यहाँ पे देखेंगे तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, मतलब कोई भी एयर मूवमेंट करता है हायर बॉडी टू लोअर बॉडी, मतलब हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो यहाँ हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करेगा, तो मूव करेगा तब ये मूव करेगा ती जो इधर आएगा। ठीक है, इधर आएगा ठंडी हवा, तो ठंडी हवा इधर आएगा। आई ऊपर जो वाटर वेपर गया ती ठंडी और गर्म हवा है, तो ऊपर हॉट एयर और नीचे कोल्ड एयर हो गया थर्मल इन्वर्जन। थर्मल इन्वर्जन, तो थर्मल इन्वर्जन के कारण ये थर्मल इन्वर्जन के कारण ये धीरे कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन एक ड्रॉप के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्रॉप के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे ही बोलेंगे फॉग, जिसे बोलेंगे फॉग। समझे? थर्मल इन्वर्जन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्मल इन्वर्जन के कारण, क्यों थर्मल इन्वर्जन? नीचे ठंडी हवा है, ऊपर गर्म, तो नीचे ठंडी या गर्म जब जाएगा इन्वर्ज करेगा तो वही थर्मल इन्वर्जन हुआ, और थर्मल इन्वर्जन इसको कहते हैं। ठीक है, अब थर्मल इन्वर्जन के कारण जब हुआ उसके बाद कंडेंसेशन होना स्टार्ट करेगा हल्का सा, जब ऊपर जाएगा टेम्परेचर कम होगा तो कंडेंसेशन होगा, तो ड्रॉपलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या? ड्रॉपलेट हुआ, छोटे छोटे ड्रॉप में हो जाएगा, उसी को बोलेंगे फॉग। समझे कैसे आया? ये हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर मूव किया, यहाँ जो भी गर्म गैस से ऊपर निकला, जो भी वाटर वेपर ऊपर गया तो हॉट था तभी ऊपर गया, कुछ टेम्परेचर था तो ऊपर गया, और जब ये ठंडी आया तब यहाँ नीचे आएगा, कि ऊपर गर्म और नीचे ठंडा। इसके कारण थर्मल इन्वर्जन, और थर्मल इन्वर्जन के कारण क्या होगा? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बाद ड्रॉपलेट हुआ, ड्रॉप में कन्वर्ट हो गया, मतलब छोटे छोटे बूंदे में कन्वर्ट होगा, जिससे बोलेंगे फॉग। ठीक है, इसी को बोलते हैं फॉग, कुहासा, जो आप देखते हैं। तो आप ये देखे होंगे कुहासा, और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे कि जैसे कि आपने भी ले लें, आप ठंडी का समय चल रहा है, विंटर सीजन चल रहा है, आप रात के समय चाहे सुबह टाइम में आप जब निकलते होंगे तो ऐसे मुंह के रास्ते जब फूकते होंगे धुआं निकलता होगा। क्या निकलता होगा? धुआं। जब मुंह के रास्ते फूकते होंगे तो ऐसे धुआं निकलता होगा, धुआं, मतलब लगता है धुआं कितना निकलता है। क्यों? सोचे हैं क्यों? क्योंकि ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये ह्यूमन बींग से जब यहाँ से निकलता है, फूकता है, धुआं टाइप फील होता है। टाइप फील नहीं सकते, कहते हैं धुआं की तरह दिखाई देता है। क्यों धुआं की तरह? आप कभी सोचे हैं? ऐसे किए धुआं निकलेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर रहा, बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है, और यहाँ का टेम्परेचर क्या है? कम है। इसकी टेम्परेचर ज़्यादा है, इसकी टेम्परेचर कम है। अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर जो है और बाहर की टेम्परेचर कम है, और बाहर टेम्परेचर कम है, इसकी टेम्परेचर आया तो वाटर वेपर यहाँ से कुछ फूकेंगे तो वाटर वेपर के फॉर्म में कुछ ड्रॉपलेट आएगा, वाटर वेपर आएगा, और जैसे बाहर आएगा जैसे, तो इस कम टेम्परेचर हाई टेम्परेचर का अपना कारण थर्मल इन्वर्जन कारण ये ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्मल इन्वर्जन कारण ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। ठीक है, कंडेंसेशन हो जाएगा तो ड्रॉपलेट, वही छोटे छोटे ड्रॉप दिखाई देता है जो पूरे से हम करेंगे फूकेंगे जैसे धुआं टाइप दिखाई देता है। आप एनालाइज किए होंगे कभी, लेकिन अगर नहीं किए होंगे तो आप जरूर कीजिएगा, पता चल जाएगा कि एक धुएं का फॉर्म निकलता है। धुएं का फॉर्म नहीं कर सकते, मतलब एक कुहासा ही है, लेकिन अपने आप को फील होता है धुएं का फॉर्म में फूकने पे, क्योंकि अपने अंदर जो हम फूक रहे हैं इसमें कोई वाटर वेपर आ रहा है, कुछ तो वाटर वेपर आएगा, वाटर वेपर आएगा ही जो गैसेज निकल रहा है, अंदर टेम्परेचर क्या हुआ
बाहरी टेम्परेचर से ज़्यादा है। जैसे निकलता है तो हॉट एयर एंड कोल्ड एयर थर्मल इन्वर्जन के कारण वो क्या हुआ, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन को ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ फॉग। ये नॉर्मल यूज में हम देखे होंगे। ठीक है, और आप देख भी लेंगे, अगर नहीं देखोगे तो आप नाइट में देखिए चाहे सुबह आप फूक के देख सकते हैं। ठीक है, अब कुहासा धीरे धीरे क्या पड़ता है, जब कुहासा होता है तो धीरे 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 जब सनलाइट पड़ती है तो कुहासा को इवेपोरेट हो जाता है, कुहासा धीरे खत्म हो जाता है। देखते हैं रात में कुहासा पड़ा हुआ है, धीरे सुबह तक पड़ी हुई, जब सनलाइट पड़ती है जितना सनलाइट पड़ेगी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर खूब मोटे लेयर में कुहासा हो तो थोड़ा लेट से खत्म होती है, और कम लेयर्स में होगा तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो सनलाइट पड़ती है कुहासा खत्म, एक गैसेस फॉर्म है। ठीक है, गैसेस फॉर्म। नाउ एक और देखेंगे कुहासा की एग्जाम्पल। जैसे आप देखोगे गांव के होंगे, शहर वाले तो अपना कौड़ा नहीं तापते होंगे, लेकिन गांव वाले देखेंगे तो सुबह होते हुए कौड़ा लगा देंगे, कौड़ा लगा देंगे, उसके चारों तरफ बैठे होंगे, कौड़ा तापते होंगे, जो ठंडी के समय में देखेंगे। ठीक है, तो कौड़ा लगा देंगे तो देखिए बगल में खेती होती है, कुहासा पड़ा हुआ, और कुहासा पड़ा हुआ तो कुहासा जब कौड़ा लगाते हैं तो वहाँ कुहासा एकदम पास आता है, कुहासा पास आता है। आप एनालाइज किए होंगे, तो अगर कौड़ा बैठे होंगे तब देखिए कुहासा आपके पास तक आया, मतलब कुछ दूरी तक कुहासा आया है। ठीक है, और क्या कहते हैं कौड़े पर बैठे हैं तो क्यों आता है, क्यों? ठीक है, क्या आपको मतलब कुछ मांगने आता है? नहीं, रीजन क्या है देखिए। जैसे ये हम लगाए, जैसे कौड़ा लगाए, ठीक है, जैसे आग लगाए, शहर वाले समझे आग, जैसे आग लगाए, कौड़ा लगाए, तो यहाँ टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर हुआ, यहाँ की इन्वायरमेंट क्या हुआ, गर्म हुआ, यहाँ की हॉट हुआ, एज कम्पेयर टू यहाँ पे क्या हुआ, कोल्ड, इसकी थोड़ी दूरी पे कोल्ड, यहाँ क्या हॉट। जब ये कुहासा है ऑलरेडी और आपकी तरफ आता है, हाँ, तो क्यों आता है हॉट कोल्ड, क्यों? देखिए ये हॉट है तो क्या हुआ, हाई प्रेशर नहीं लोअर प्रेशर, हॉट है तो प्रेशर लो। देखिए प्रेशर टेम्परेचर में डिफरेंस क्या होता है, जहाँ टेम्परेचर हाई होगा वहाँ प्रेशर लो होगा, और प्रेशर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ टेम्परेचर कम होगा। तो हॉट एयर टेम्परेचर क्या हो, यहाँ पे कुछ ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर कम, यहाँ टेम्परेचर कम, यहाँ टेम्परेचर कम तो प्रेशर ज़्यादा, मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा। तो जब प्रेशर ज़्यादा तो मूव कहाँ करेगा, हायर टू हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, मूव क्या करेगा, हायर टू लोअर, तब ये इधर शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, इसके पास आने की कोशिश करेगा, और जैसे पास आता है तो इसमें हीट है ये, तो इसके कारण ड्रॉपलेट्स खत्म होते जाता है, खत्म हो, इसलिए हमें दिखाया जाता है इतनी दूर पे यहाँ कुहासा है, हम यहाँ बैठे हैं, इसलिए हमें दिखाया था मेरे पास क्यों आ रहा है, समझे क्यों आ रहा है, यही रीजन है जाने का। गेटिंग माय पॉइंट? यस, समझे होंगे। नाउ अब देखेंगे स्मोक क्या होता है। स्मोक नाउ स्मोक क्या होता है, फोक का एक फोक ही होता है स्मोक, लेकिन इसमें क्या मिला रहता है, देखते हैं स्मोक ये क्या होता है, स्मोक को हम दो फॉर्म, स्मोक फॉग ही रहता है, लेकिन स्मोक क्या होता है, इसमें स्मोक प्लस फॉग ये रहता है। स्मोक को बोलेंगे स्मोक प्लस फॉग, मतलब फॉग और स्मोक मिल जाता है, उसी बोलेंगे स्मोक। क्या, स्मोक एंड फॉग मिल जाता है, उसी को बोलेंगे स्मोक। गेटिंग माय पॉइंट? यस। ना होता क्या, देखिए स्मोक क्या होता है, ये कम विजिबल होता है, मतलब ये दिखाई उतना नहीं देगा, लेकिन फॉग जो है थोड़ा विजिबल रहता है। अगर फॉग पड़ा तो आप कुछ दूरी तक देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्मोक पड़ा तो कुछ दूरी तक नहीं देख सकते हैं, बहुत मतलब बहुत ही कम ही दूरी तक देख सकते हैं, ठीक है, ये विजिबल कम होता है एज कम्पेयर टू फॉग के। गेटिंग माय पॉइंट? सारे पॉइंट्स नोटेड पॉइंट है, आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। सो स्मोक प्लस फॉग। गेटिंग? अब देखें ये क्यों होता है, ये होता है अर्बन एरिया में। किस एरिया में? अर्बन एरिया में। फॉग किधर होता है? रूरल एरिया में, मतलब एक गांव साइड होता है, ये शहर टाइप, शहर एक गांव साइड होता है फॉग, ये शहर। जब अर्बन में पड़ेगा तो समझ जाएंगे स्मोग है,
जब शहर गांव बढ़ेगा समझ जाएंगे फॉग है। फॉग उतना नुकसानदायक नहीं होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, लेकिन स्मोक बहुत ही नुकसानदायक होता है। ठीक है, कैसे नुकसानदायक होता है हम देखें। ठीक, ठीक ना, स्मोक हम देख रहे थे। स्मोक कैसे नुकसानदायक होता है, इसमें मिला रहता है स्मोक एंड फॉग। देखिए शहरों में आप देखे होंगे इंडस्ट्री चलता होगा, गाड़ी चलता है, बहुत सारे गाड़ियाँ चलती है। आज के तो गांव के मामले में देखें तो शहरों में इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, रातों रात दिन दोनों मिला के देखा है तो दोनों टाइम गाड़ियाँ चलती रहती है। और जब गाड़ियाँ चलेगा, व्हीकल चलेगा, तो उसके अंदर से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉक्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसमें हाइड्रोजन निकला, नॉक्स नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जब या गाड़ियाँ चलेगा, व्हीकल के अंदर से क्या निकलता है, गैस एग्जॉस्ट फॉर्म में नाइट्रोजन नॉक्स निकलता है, नॉक्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऐसे मतलब गैसेज निकलते हैं जो टॉक्सिक गैसेज रहते हैं। ठीक है, नुकसानदायक गैसेज रहते हैं, वो गैसेज निकलता है, एग्जॉस्ट करता है गाड़ियों के अंदर से, इंडस्ट्री के अंदर से निकलता है। जब ये निकलेगा तो कहाँ जाएगा, शहरों में ही रहेगा। जब ये गैसेज शहर गाड़ी गए शहर में चल रहा है, इंडस्ट्री चल रहा है, तो शहर के पास में है तो शहर के अंदर ही रहेगा। तो शहर के अंदर रहेगा तो फॉग तो ठंडी में पड़ेगा। ठीक है, और ठंडी में फॉग पड़ेगा शहर, तो स्मोक और फॉग मिल जाता है। क्या मिलता है, वही स्मोक, वही धुआं जिसे बोलते हैं टॉक्सिक गैसेज जिसे कहते हैं, जो नुकसानदायक रहता है गैसेज, स्मोक वो मिल जाता है फॉग में। और जब मिल जाता है तो उसे बोलेंगे स्मोक। ठीक, उसी बोलेंगे स्मोक, क्योंकि वो लेयर बना के रहता है। और वो जब स्मोक अपने ह्यूमन बींग्स के अंदर जाता है, नाकों के द्वारा, नोज के थ्रू अंदर जाता है, तो बहुत बड़ी इफेक्ट करता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए हम कहते हैं जो आप वॉकिंग करने जाते हैं शहरों में, अगर सुबह सुबह ठंडी के समय, तो क्या वो कुहासा हुआ तो वहाँ जहाँ अपना टैक्सी स्टैंड हो, वहाँ पे बस स्टैंड हो, जहाँ ज़्यादा मतलब गाड़ियाँ चलती हों, वहाँ न जाके वॉकिंग करें। क्यों न जाके वॉकिंग करें, अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ ट्रैफिक एरिया में ज़्यादा जाएंगे तो वहाँ पे गैसेज जो स्मोक निकला होगा, जो एग्जॉस्ट गैसेज निकला होगा, बहुत ज़्यादा निकला होगा, और उसी लेयर में एटमॉस्फेयर के ऊपर वो घूमता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और जैसे जैसे फॉग पड़ता है ठंडी रात में, उससे मिल जाता है और रात तक कोई से लेयर बना के पड़ा रहता है, और सुबह तक जब तक सनलाइट ना पड़े। अब पड़ा था, हम सुबह वॉकिंग करने जाए तो वॉकिंग करें तो वही गैसेज अपने अंदर ले लेते हैं। भाई क्वेश्चन तो गुजरेगी पड़ेगा, तो भाई मेरे अंदर तो आएगा ही। जब वॉकिंग करने जाए तो वही अंदर चल जाएगा, तो वही बड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, मतलब डिजीज होने के चांस होता है। चांस क्या, डिजीज हो ही जाता है। ठीक है, मतलब दिक्कतें क्रिएट होता है। तो इसलिए कहते हैं जब ट्रैफिक एरिया जहाँ पे स्टैंड हो या कुछ भी हो, जहाँ गाड़ी जाते हैं, तो सुबह टहलना बड़ी मुश्किल होता है, मतलब सुबह टहलना नहीं चाहिए, नहीं तो स्मोक आप ले लेंगे तो बड़ी दिक्कतें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, तो ये होता है स्मोक। ठीक है, मैं आपको समझा दिया ड्यू, फॉग एंड स्मोक क्या होता है, मैं 1 बाय 1 समझाने की कोशिश किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इसके बाद होता है रेन, इसके बाद होता है स्नो। ये रेन लिक्विड फॉर्म होता है और स्नो एक सॉलिड फॉर्म होता है, सॉलिड। ठीक है, तो हम रेन और स्नो नहीं देखेंगे, और नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। फिलहाल हमें बस इतना ही देखना था जो हम देख चुके हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगला इन्फॉर्मेशन मैं जब भी दूँ आपके पास पहुँच सके। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।